जी नमस्कार। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने के लिए कुछ कालनेमी सक्रिय हैं। ये आपको कह रहे हैं क्या कालनेमी? ठीक है। कालनेमी जो था वो रावण का कार्य सिद्ध करने के लिए गया था, ठीक है ना। और भेष धारण करके गया था साधु का, जबकि साधु था नहीं। माने जो था वो दूसरा वेश धारण किए हुए था। तो आप बताइए हमारे बारे में ये जो उपमा है कैसे लागू होगी। हम कौन से रावण का कार्य सिद्ध कर रहे हैं और कौन सा वेश हमने धारण किया है, हमारा असली रूप क्या है, बताइए। उनसे पूछा जाना चाहिए। नहीं, वो वजह बता रहे हैं। अब उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, लेकिन इसी प्रकरण में उन्होंने कालनेमी कहा। वो कह रहे हैं कि धर्म को आचरण से साबित करने की जरूरत है। स्वामी जी, धर्म को आचरण से, तो क्या आपका आचरण धर्म विरोधी है? धर्म को आचरण से ही साबित कर रहे हैं, केवल वक्तव्य से नहीं। अगर वक्तव्य से साबित करना होता तो हम भी वक्तव्य वीर बन जाते, एयर कंडीशन में बैठ करके वक्तव्य देते। 5 दिन से फुटपाथ पर बैठे हुए हैं, आचरण ही तो है। और कौन सा आचरण चाहते हैं वो? नहीं तो फिर अभी क्या स्थिति है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। अभी क्या स्थिति, अभी भी आप बैठे हैं, अभी भी आपका धरना चल रहा है? क्या बात हुई, विवाद क्या हुआ था? क्या आपकी बातचीत वगैरह कुछ हुई है किसी से? पुलिस की अभिरक्षा में जा रहे थे, उनके निर्देशन में जा रहे थे। संगम पहुंचने पर पुलिस वाले आए हमारे पास और उन्होंने अपमानजनक ढंग से हमको पालकी से नीचे उतरने के लिए कहा। इसको हमने डिनाई कर दिया और उसी को फिर उन्होंने 3 घंटे वहां पर रोक करके इश्यू बनाया और इश्यू बनाने के बाद हमारे लोगों को मारा पीटा और हमको अगवा किया। ये सब घटनाएं हुई हैं। नहीं, इसका दूसरा पहलू ये है कि कह रहे हैं कि जहां आपको रोका गया, स्वामी जी, जहां आपकी पालकी रोकी गई, वहां से जो संगम नोज है जहां स्नान था वो महज 50 मीटर था। कह रहे हैं कि आप 50 मीटर पालकी से उतरकर पैदल स्नान के लिए चले जाते। आपकी पालकी वाली जिद ने बखेड़ा खड़ा किया। ये जितेंद्रानंद सरस्वती जी ने भी कहा है, ये आपकी जिद थी पालकी वाली। आप पैदल उतरकर स्नान करने चले जाते 50 मीटर। स्वामी जी, 5 मीटर अगर हमारी पालकी आगे चली जाती तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता। जहां तक उनकी गाड़ियां खड़ी थी 4-5, और वहां कोई आदमी नहीं था, गाड़ियां आ रही थी जा रही थी, वहां कोई पब्लिक भी नहीं थी। अगर वहां तक हमारी पालकी चली जाती तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता, बताइए। नहीं, वो कह रहे हैं हमने तो प्रस्ताव रखा था कि वो गाड़ी जहां तक जा रही है, आ रही है, जब खड़ी है वहां तक हमको जाना है, उसके बाद हम पैदल जाएंगे। हमने तो बता आप दिया 5 मीटर कह रहे हैं, वो 50 मीटर कह रहे हैं। उन्होंने हमको नहीं आगे बढ़ने दिया, केवल इसलिए कि हम उनका आदेश पालन करें। क्या शंकराचार्य को आदेश देने का अधिकार मिला प्राधिकरण को है? क्या सनातनी जनता इसको स्वीकार करेगी कि हम इन पुलिस अधिकारियों के आदेश का पालन करना शुरू कर दें? और अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या हम नहीं, लेकिन व्यवस्था भी तो जरूरी है ना स्वामी जी, माफ करिएगा, व्यवस्था भी तो जरूरी है। हमने देखा है भगदड़ हुई थी महाकुंभ में, व्यवस्था जरूरी है। 5 मीटर आप कह रहे हैं, 5 मीटर वो कह रहे हैं 50 मीटर। ये कोई ईगो की बात थोड़ी ना है स्वामी जी, माफ करिएगा, तो अहम की बात लग रही है। जैसे मतलब अहम से बड़ी तो व्यवस्था है ना, ये तो ईगो और अहम की बात हुई शायद। स्वामी जी, ईगो की लड़ाई प्रशासन लड़ रहा है, हम नहीं लड़ रहे हैं। हमने बताया था कि हमारी पालकी उस जगह तक जाएगी जहां हमको रोका था, उससे 5 से 7 मीटर की दूरी तक था, और वहां पर गाड़ियां उनकी आ रही थी जा रही थी, सब रिकॉर्डेड है। और वहां पर 3-4-5 गाड़ियां और पहले से खड़ी भी थी, और वहां पर जनता की कोई भीड़ नहीं थी। हमने कहा था कि हम वहां तक जाएंगे, उसके बाद उतर कर स्वामी जी, आप पैदल चले जाते। उसके बाद भी हमको उन्होंने वहां तक नहीं जाने दिया और कहा कि नहीं, यहीं उतरना होगा। तो ये अपमान क्यों किया उन्होंने? नहीं स्वामी जी, मैं अगर अपमान हुआ है तो हम सब उसकी मुखालफत करते हैं, गलत हुआ। लेकिन ये आपकी भी मुखालफत ऐसे हो रही कि एक बंद गेट था उसको खोल दिया आपके समर्थकों ने, बैरिकेडिंग नंबर 2 तोड़ दी, एक आपके बटुक ने पुलिस का कॉलर पकड़ा। तो ये सारी चीजें, ये सब तस्वीरें हम लोगों ने भी देखी है स्वामी जी। कॉलर पकड़ा गया पुलिस का आपके बटुकों द्वारा, गेट तोड़ा गया, बैरिकेडिंग तोड़ी गई। स्वामी जी, बैरिकेडिंग नंबर 2 तोड़ी गई तो आपका पुलिस अधिकारी ही तो हमको लीड कर रहा था, उसने तोड़ा होगा। जो लीड करता है उसी के नाम तो आता है। सबसे आगे पुलिस का अधिकारी हमको लेके जा रहा था, पायलट कर रहा था, तो जब टूटा तो उसी ने पहले तोड़ा होगा ना। तो आप पुलिस अधिकारी के ऊपर करिए, हम तो उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। नहीं, लेकिन पालकी की जिद को लेकर है स्वामी जी।
हो सकता है मेरे शब्द तल्ख हो, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन पालकी में ही जाना है, संगम नोस तक पालकी में ही जाना है। कई जितेंद्रानंद सरस्वती से लेकर कई संतों ने कहा कि कुंभ और महाकुंभ अर्धकुंभ में तो यह व्यवस्था होती है, शाही स्नान पालकी में जाना। यह हाथी घोड़ा पालकी या माघ मेले में नहीं होती है व्यवस्था। तो पालकी वाली जिद थी क्यों? और 50 मीटर की बात थी स्वामी जी, यह विवाद ना होता स्नान शायद। की बात ही नहीं है ये तो। हमारी तो अपनी व्यवस्था है और हम प्रतिवर्ष पालकी से ही जाकर के स्नान करते रहे पिछले 3 वर्ष से। उससे पहले जब हम शंकराचार्य नहीं थे तो पैदल जाते थे, जनता के साथ ना आते थे। हमने कभी भी स्नान जी, के मैं लिए भी कोई वीआईपी व्यवस्था आज तक 40 साल से नहीं मांगी है। स्वामी जी वीआईपी व्यवस्था की बात, अच्छा आपकी अखिलेश जी से भी बात हुई फिर? क्योंकि अभी ये लड़ाई थोड़ी सियासी है। आपकी अखिलेश जी से बात हुई, वो भी आपके समर्थन में? क्या बात हुई आपकी अखिलेश जी से स्वामी जी? पता नहीं, बहुत सारे लोगों के फोन आए, उसमें अखिलेश जी का भी आया। इसमें क्या दिक्कत है? अखिलेश का ही नाम लेकर के आप लोग कौन सी विशेषता आपको लग रही है? हजारों लोगों के फोन हमारे पास आ रहे हैं, हर व्यक्ति चिंतित है, हर व्यक्ति जो है दुखी है। आप अखिलेश का नाम ले रहे हैं। हम कहते हैं आदित्यनाथ का क्यों नहीं आया, अखिलेश का क्यों आया? आदित्यनाथ का जिम्मा था ना मेला, उनके प्रदेश में ना ये घटना घट रही है, उनके वो ना नोटिस मेला आ के रहे हैं इंचार्ज शायद हैं। स्वामी जी। तो उनको तो सबसे पहले इस बारे में पहल करनी चाहिए थी कि भाई ये क्या हो रहा है, कुछ इसको सुधारो, मामला सही करो। तो वो नहीं कर रहे हैं। उनके बारे में आप लोग नहीं पूछ रहे हैं कि वो कौन कौन नहीं कर रहा है। नहीं, क्योंकि आपके ऊपर जो लाठियां चली थी वो योगी जी के राज में नहीं, वो अखिलेश जी के राज में चली, तो मैं इसलिए अखिलेश जी का जिक्र किया। मतलब आपने अखिलेश जी को माफ कर दिया है? जो आप पर लाठियां चली थी, हम वो तस्वीरें भी देख रहे थे, आओ मारो, तो अखिलेश जी से आपकी बात हुई, काफी अच्छी बातचीत हुई, आपने अखिलेश जी को माफ कर दिया, इसका मतलब नहीं स्वामी जी? जब हरिद्वार में कुंभ लगा था तो हरिद्वार के कुंभ में वो आए थे, सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा था कि मैं क्षमा याचना करने के लिए आया जी। हूँ। और बाद में हमारे पास आकर के त्राईमाम शरणागतम की रट लगाई थी, रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। और उसके बाद कहा था मेरे अधिकारियों से गलती हो गई, मुझे क्षमा चाहिए जाए। क्षमा मांग ली थी तो क्षमा कर दिया जाए। नहीं तो फिर राहुल जी को भी माफ कर दिया क्या? क्योंकि मैं गलत नहीं हूं तो आपने राहुल गांधी को बोला था राहुल गांधी हिंदू विरोधी है, इनको राम मंदिर में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए, आपने चिट्ठी लिखी थी। अब कांग्रेस पार्टी भी आपके समर्थन में है, तो राहुल गांधी जी को भी माफ कर दिया आपने, अखिलेश जी को कर दिया, राहुल गांधी जी को भी कर दिया क्या? उन्होंने मनुस्मृति जैसे हमारे महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ का अपमान किया, उसके बारे में गलत बयानी संसद में की, इसलिए उनको हमने हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया हुआ है। और उन्होंने कोई क्षमा याचना नहीं की है, इसलिए उनको क्षमा करने का कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न हुआ है। अच्छा, राहुल गांधी को क्षमा नहीं करने का कोई सवाल, लेकिन आपके बयानों को लेकर कहते हैं कि आप सर्टिफिकेट भी देने का काम कर रहे हैं स्वामी जी। आप कहते हैं योगी संत नहीं है, राम भद्राचार्य यदि धर्माचार्य नहीं है, फिर लोग पलटकर पूछते हैं लेकिन आप शंकराचार्य हैं, उसको लेकर भी सबूत मांगे जा रहे हैं आपसे। जो पूछा गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के परिप्रेक्ष्य में 2022, जिसमें पट्टाभिषेक पर रोक लगाई गई है, लेकिन योगी संत नहीं और राम भद्राचार्य जी धर्माचार्य नहीं, ये आप ही ने कहा है। तो लोग कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट देने का काम थोड़ी ना शंकराचार्य जी का। कारण ये बता रहे हैं कि योगी जी जो